तो हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी पूजा गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ी हैं, अंकुर हमारे साथ हैं मुंबई से, नीलेश भी मुंबई से हैं, साथ ही विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अंकुर, आपसे एक सवाल। महाराष्ट्र में और मुंबई में आज एक तो शिवसेना की जो जनसभा होनी है उस पर हर किसी की नजर है, और साथ ही जो मुखपत्र है सामना, उसमें जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए हैं शिवसेना ने, उसे लेकर रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। देखिए, शिवसेना लगातार अग्रेसिव हो रही है। हमने पिछले 3-4 दिनों में इसके रुख को देखा भी है। बयानों में भी आप देखिए, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, इनफैक्ट जब उद्धव ठाकरे भी अपने कार्यकर्ताओं और अपने गुट प्रमुखों से बातचीत करते हैं तो उस तरह का मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि शिवसेना एक है और जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर ही ये पूरा जो घटनाक्रम घट रहा है उसके पीछे उसके लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात शिवसेना में आज शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें जिस तरीके से 50 करोड़ लेकर की हेरफेर की बात हुई है या खरीद फरोख्त की बात की गई है, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूड में है। और कल भी हमने देखा संजय राउत का बयान। संजय राउत ने दहिसर के एक प्रोग्राम में कहा था कि जो जिंदा गाड़ देने वाला एक बयान था जिसको आज वो बचाव करते आए नजर आ रहे हैं। अपने आप सुबह के जब वो पत्रकारों से मिले तो उसमें कहते हैं कि उनका जमीर मर गया है, कि उन्होंने रेफरेंस दिया राम मनोहर लोहिया का। तो ये बेसिकली बहुत ही अग्रेसिव राजनीति इस वक्त शिवसेना कर रही है। लगातार हर रोज के हिसाब से कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है। आज भी एक प्रोग्राम है उद्धव ठाकरे का। इसके अलावा जो आदित्य ठाकरे हैं उनके तकरीबन 3 से 4 अलग अलग प्रोग्राम हैं। तो ये कोशिश इस बात की है कि इस वक्त में जब लगातार विधायक हाथ साथ छोड़ के जा रहे हैं, कल भी हमने देखा मंत्री हैं कोंकण से कद्दावर नेता है शिवसेना के उदय सामंत, उन्होंने शिवसेना का साथ छोड़ दिया और वो जाकर एकनाथ शिंदे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद ये जो लगातार जो डैमेज हो रहा है शिवसेना को, उसको कहीं ना कहीं रोकने की उनकी प्रायोरिटी है और यही वजह है कि लगातार अपने कार्यकर्ताओं से वो लगातार कम्युनिकेट कर रही है किसी न किसी मीडियम से। और इस वक्त एक और अहम खबर और तस्वीरें आपको ठाणे से दिखा रहे हैं। ठाणे से ये तस्वीरें आ रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है ठाणे को, और वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठाणे में शिंदे समर्थक प्रदर्शन करेंगे और इसके मद्देनजर ठाणे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, ठाणे की ये तस्वीरें, एकनाथ शिंदे के समर्थक प्रदर्शन करने वाले हैं और उसको ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, किसी भी तरीके से यहां पर कोई उपद्रव ना हो। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंकुर, इस वक्त ठाणे की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थक यहां पर प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसे लेकर काफी तैयारी है ठाणे में। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों का पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र, सिर्फ मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर जो भी बाकी विधायक रहे हैं उनके घरों पर, उनके ऑफिस पर एक कहीं ना कहीं प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। कभी ऑफिस तोड़ दिया गया, कभी पोस्टर फाड़ दिए गए, कभी पुतला जला दिया गया, और अब यहाँ से अपनी तरफ से काउंटर अटैक करने के लिए मूड में है जो शिंदे ग्रुप है। और यही वजह है क्योंकि ठाणे जो इलाका है एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। उनका एक कॉर्पोरेटर वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो माना जाता है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ है, और यही वजह है कि आज जो ठाणे इलाके में इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन रखा गया है। इसको आप शक्ति प्रदर्शन देख सकती हैं। तो शक्ति प्रदर्शन ठाणे में होना है और गुवाहाटी में 2 बजे एक आपात बैठक बुलाई है एकनाथ शिंदे ने। उस पर भी जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ जुड़ी हैं। अदिति, आपको बता दें गुवाहाटी के इस होटल में लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है। आज लगातार 6ठा दिन है जहां पर एकनाथ शिंदे और तमाम बागी विधायक जो है वो यहां पर मौजूद है, लेकिन सबकी नज़र बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट की उस हियरिंग पर जहां कोर्ट 2 याचिका पर सुनवाई करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो कहा जा रहा है कि शायद सेकेंड हाफ में दोनों याचिका पर सुनवाई हो सकती है, उस पर उनकी नज़र है। और साथ ही
कि जितने भी उनके लीगल कंसल्टेंट्स हैं, लीगल काउंसिल है, उनसे बातचीत की जा रही है कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन आपको बता दें, आगे की रणनीति तभी तय होगी जब सुप्रीम कोर्ट जो है आज ये 2 याचिका पर सुनवाई करते हैं। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, 2 याचिका, यहां पर 2 अर्जी और 2 अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच को करनी है, क्या और अपडेट है? देखिए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला की जो बेंच है वो अभी बैठ गई है। सुनवाई के क्रम में ये मामला 34 नंबर पर लगा है, लिहाजा उम्मीद ये है कि 12 बजे के बाद ही इस मामले पर सुनवाई हो सकेगी। और जो 2 याचिकाएं दायर हुई हैं, एक एकनाथ शिंदे की तरफ से और दूसरी जो 15 दूसरे बागी विधायक हैं उनकी तरफ से, उसमें ये मांग की गई है कि जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद उनके हटाए जाने का प्रस्ताव पेंडिंग है, तब तक डिप्टी स्पीकर को अयोग्य करार दिए जाने की कार्रवाई पर आगे बढ़ना नहीं दिया जाना चाहिए। जो उपसभापति की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए थे, उसके मद्देनजर आज शाम तक का मौका है बागी विधायकों के पास, जो 16 बागी विधायक हैं उनके पास अपने जवाब दाखिल करने का। लिहाजा वो कोर्ट से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, उन्होंने मांग ये की है कि अविश्वास माफ कीजिएगा, जो अयोग्य ठहराए जाने की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जी बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, महाराष्ट्र का जो ये सियासी संकट है अब सुप्रीम दरवाजे पर पहुंच गया है, सुप्रीम सुनवाई का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल अदिति, और देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो दिशा निर्देश आएगा उसके बाद ही महाराष्ट्र की असली तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये पूरा खेल किसके खेमे में जाता हुआ दिखाई देगा। और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद, क्योंकि अगर संख्या बल देखें तो एकनाथ शिंदे के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से उनके 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस दिया गया, अगर उस पर रोक लगती है तो महाराष्ट्र की सियासत में आज बहुत डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे गुट की अगर हम तैयारियों की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का इंतजार करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल तक पहुंचने की तैयारी में एकनाथ शिंदे का गुट है। और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, क्योंकि ये जान रही है उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन डिप्टी स्पीकर अगर 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं तो ये उनके फेवर में जा सकता है। लेकिन सब कुछ महाराष्ट्र की सियासत आज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर डिपेंड करेगी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में यहां पर दिशा निर्देश देता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.